सोचो एक ऐसी लाइन जो पूरा डिप्लोमेटिक स्टेज हिला दे। और ये लाइन आई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के मुंह से। बस एक सेंटेंस, डू नॉट लाइक इट, डू नॉट बाय इट। और अमेरिका के साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी मिल गया एक जबरदस्त जवाब। बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि प्लूटस आईएएस में हम आपको पीछे की सोच भी बताते हैं। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था या एक हिडन स्ट्रैटेजी। इंडिया पे हमेशा से ट्रेड, डिफेंस और टेक डील्स को लेकर प्रेशर रहा है, लेकिन जयशंकर जी का ये जवाब एक क्लियर सिग्नल देता है, इंडिया फर्स्ट विदाउट एनी अपॉलॉजी। जैसे ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट बोला था, वैसे ही अब इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। Basically, S. Jaishankar ji delivered this remark: if you do not like it, do not buy it, on 23rd August 2025 during remarks at the Economic Times World Leaders Forum. He used this pointed phrase to defend India's decision to continue importing discounted Russian crude oil, despite criticism and proposed secondary sanction by US President Donald Trump's administration। समझाते हैं आपको। बेसिकली ट्रम्प, जो कि फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ने इंडिया को रशियन ऑयल परचेज के लिए टारगेट किया, लेकिन जयशंकर जी ने बोल दिया, इंडिया चाहे जितनी भी रशियन ऑयल ले, इट्स आवर चॉइस, इफ यू डू नॉट लाइक इट, डू नॉट बाय इट। असल में है क्या, 2022 में जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था, ऑयल के प्राइसेस जो थे स्काई हाई चले गए थे। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल नर्वसनेस थी, क्योंकि फ्यूल के रेट्स का डायरेक्टली इफेक्ट सब इकोनॉमी पर पड़ता है। उस वक्त वेस्ट ने खुद बोला था कि अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है तो उससे ग्लोबल मार्केट जो है वो स्टेबल होगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में, इंडिया की बाइंग से प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी और दुनिया को रिलीफ मिलेगा, पूरी दुनिया को रिलीफ मिलेगा। तो अब बात यही है, यहीं पर आपको समझना है। अब जब 2025 है तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर टारगेट कर रहा है और सैंक्शन की बात कर रहा है। जयशंकर जी ने इसे हाइपोक्रेसी की तरह पॉइंट आउट किया। उन्होंने बोला 2022 में आपको अच्छा लगा क्योंकि इंडिया ने प्राइसेस को स्टेबल किया, और अब आपको प्रॉब्लम है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जयशंकर जी ने बोला, इफ यू डू नॉट लाइक इट, डू नॉट बाय इट। अब आप समझिए, यानी इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पहले रखेगा ना, और दुनिया को याद दिलाएगा कि जब क्राइसिस था तब भी इंडिया ही एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर था। आप अपनी राय जो है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में दें कि जयशंकर जी का जो ये स्टेटमेंट था ये कितना पावरफुल था और कितना सही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।